उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में गुजरात का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसके तहत हर एक जिला में उज्जवल भारत की टीम जा रही है और वहां से मतदारों से बात कर रही है। तो आज उज्जवल भारत की टीम मोड़ासा के मतदारों से बात करेगी और उनकी राय जानेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। अरवली का समीकरण क्या लग रहा है इस बार? अरवली का समीकरण इस बार तीन सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमति से जीतेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि 27 साल का जो शासन है भारतीय जनता पार्टी का, तो शासन के अंदर आप विकास की बात करते हो तो सबसे पहली बात यह है, 27 साल में कर्फ्यू को अलविदा कह दिया गुजरात ने। 27 साल पहले ऐसा था कि साल में 200 दिन कर्फ्यू रहता था, अब 27 साल में कर्फ्यू को तो अलविदा कह दिया। जैसे आप बात कर रहे हो तो सिंचाई की बात है, तो सिंचाई में भी आप समझो कि डार्क जोन जो 30 जगहों पर थे गुजरात में, वो आज एक भी नहीं है। 27 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आई तो पानी का लेवल जिसका कम रहता है उसको डार्क जोन में केंद्र सरकार रखती है। ऐसी 30 जगह थी गुजरात में, आज एक भी जगह डार्क जोन में नहीं रही है। तो सिंचाई के बारे में भी वो हो गया, रोड वगैरह आप देख सकते हो। तीसरी बात यह है उज्ज्वला योजना, तो उसके तहत पूरे हिंदुस्तान के अंदर 13 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया है। गुजरात के अंदर छोटे गांव के अंदर बिजली की समस्या थी, 24 घंटे में 7 घंटा बिजली मिलती थी, तो ज्योतिग्राम के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटा बिजली सप्लाई चालू कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आप देख सकते हो विकास, और इसी विकास के मॉडल से नरेंद्र भाई मोदी को पूरे देश ने स्वीकृत किया है। दूसरी बात यह है, अभी 2021 के अंदर अरवली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला पंचायत, तहसील पंचायत, नगर पालिका, ये सभी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमति लोगों ने दी है और इस 3 सीटों पर भी प्रचंड बहुमति से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपकी बात सही है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बार अरवली की बात करें तो अरवली की भिलोड़ा, मोड़ासा और बायड 3 सीटें हैं। मैं बायड की सीट इस बार बहुत दमदार दिख रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो उम्मीदवार थे वो दोनों को टिकट नहीं मिली और नए चेहरे आए हैं। तो इस बात में आपका क्या कहना है? उज्ज्वल भारत चैनल का स्वागत करते हैं हम, आभार मानते हैं उनका। आप जो तीनों सीट की बात कर रहे हैं, तो मोड़ासा में ये पहले जो हमारे उम्मीदवार थे वही उम्मीदवार है भिखुजी जी। वो लास्ट इलेक्शन में 1600 मत से ही पीछे रह गए थे और उसके में जो कमी थी वो सब अब सॉल्व आउट हो गई है और इस बार वो 100% कमल लेके आएंगे, वो पक्का है। आप बायड की बात कर रहे हो तो बायड में भी उम्मीदवार थे वही उम्मीदवार है भिखुजी जी। वो लास्ट इलेक्शन में 1600 मत से ही पीछे रह गए थे और उसके में जो कमी थी वो सब अब सॉल्व आउट हो गई है और इस बार वो 100% कमल लेके आएंगे, वो पक्का है। आप बायड की बात कर रहे हो तो बायड में भी पूर्व एमएलए जो भिखीबेन थे उसको ही टिकट दी गई है और वो भी जंगी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने पहले भी काम किया हुआ है और पिछले 3 साल से वो वहाँ विधायक है, उससे पहले जो थे उन्होंने भी काम किया है। भिलोड़ा में भी वो पीसी बरंडा जी आईपीएस थे, रिटायर्ड है, वो भी पिछली बार बहुत कम मार्जिन से वो सीट उनके हाथ से चली गई थी। इस बार वो पक्का जीतेगा, मतलब अरवली की 3 सीट कमल लेके आएगा। आपकी बात भी सही है। मैं आपकी से पूछना चाहता हूँ कि भिलोड़ा में केवल जोशियारा जो यंग चेहरा था और बायड सीट पर धवल सिंह जाला, वो दोनों अभी धवल सिंह जाला तो बिल्कुल नाखुश दिख रहे हैं। उन्होंने क्षत्रिय समाज का शक्ति प्रदर्शन भी किया था। आपको क्या लग रहा है, वो भाजपा को कैसा रहेगा? देखिए, जो धवल सिंह जाला है वो हमारे काफ़ी पुराने कार्यकर्ता भी है और विधायक भी रह चुके हैं। अभी उनको क्या समस्या है, क्या उनको दुख रहा है, वो हम तो नहीं जान सकते, लेकिन उनकी जो विचार शक्ति है वो अभी अपक्ष में उम्मीदवारी करना ही है उनको, तो हम तो मना तो कर नहीं सकते। अभी जो भी फैसला है वो जनता ही करेगी, जनता पे ही वो सारा उम्मीद है और मुझे तो पक्का विश्वास है कि भाई बायड पूरी तरह से भाजपा की ही है और कोई भी उम्मीदवार होगा लेकिन जिताएगा तो भाजपा को ही। आपकी बात भी सही है और दूसरे मतदार को भी मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं।
आपको क्या लग रहा है इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हुई है, क्या वो कितनी सक्सेस होगी? वो तो नहीं हो पाएगी, मोदी ही चलेगा। मोदी का जादू चलेगा। आपका क्या कहना है इस बार, क्या फिर से भाजपा सत्ता पर स्थापित होगी या और स्पष्ट बहुमति आएगी या कैसा रहेगा? इसमें कोई शंका ही नहीं है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही सीएम की ओर चुना जाएगा इधर से। और यहाँ की पब्लिक किसी व्यक्तिगत आदमी को नहीं बल्कि हमारी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़ी हुई है। तो एक बार फिर से जंगी बहुमति से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आपका बात सही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत और कांग्रेस, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही गुजरात में चल रहे थे, इस बार आम आदमी पार्टी का कैसा जोर रहेगा? आम आदमी पार्टी का कैसा जोर रहेगा? गुजरात में पहले से 2 पार्टी चलती है, तीसरी पार्टी का कोई स्थान ही नहीं है। और ये जो वादे किए वो वादे सब भाजपा सरकार में पूरे हुए ही है, और ये सब बातें हैं खाली बनाने की, इसलिए भाजपा ही प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अरवली से मोड़ासा से मतदारों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और फिर से शासन पर स्थापित होगी, और दो ही पार्टियों के बीच का मुकाबला होगा, भाजपा और कांग्रेस। अब देखने वाली बात है कि 8 तारीख को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या तीनों पार्टी का मुकाबला रहता है, और किसमें है कितना दम वो 8 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। हिमांशु व्यास, अरवली।